हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर, जैसा कि हमारे ट्रेनीज आज क्लास में जो सीखा है उन्होंने, आज वो आपके सामने किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आके आपको बताएंगे। तो आप शुरू से अंत तक हमारा वीडियो देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो मिलाते हैं मैं आपको अपने ट्रेनी से और अपने नॉलेज को आप बूस्ट अप कीजिए। मैं हूं इंजीनियर राजेश कुमार और आप लोगों को आज बताने वाला हूं ब्रिक वर्क के बारे में और ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम ब्रिक वर्क के फॉर्मेशन के बारे में। ये एक हमारा ब्रिक है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड साइज हम अभी मान लेते हैं विदाउट मोर्टार 190 इंटू 90 इंटू 90 है, ठीक है। ये ब्रिक का जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है वो हम उसको स्ट्रेचर पार्ट करते हैं और जो साइड का होता है हेडर होता है, ऊपर से हमारा आता है फ्रॉक का साइड, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ब्रिक वर्क में पहले हम ब्रिक का बॉन्ड हमारा कितने टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पहला आता है हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में बेसिकली नाम से क्लियर है कि सारा का सारा हमारा स्ट्रेचर का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रेचर बॉन्ड आता है। बेसिकली स्ट्रेचर बॉन्ड हम कैविटी वॉल, आपको बाउंड्री वॉल, ठीक है, पार्टीशन वगैरह में हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड भी बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि कैविटी वॉल, पार्टीशन और बाउंड्री वॉल में यूज करते हैं, लेकिन वैसे जगह हम यूज करते हैं जहां हमको थिकनेस की ज़्यादा जरूरत होती है। मतलब कि जैसे ये इस टाइप का हमको चाहिए ना, तो 10-10 अगर लेंथ मतलब विड्थ हमको इसकी बढ़ानी है तो हम इसमें इसका हेडर बॉन्ड का यूज करेंगे। तीसरा आता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड मतलब इंग्लिश बॉन्ड में क्या बोलते हैं कि एक लाइन हमारा स्ट्रेचर का आता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा क्या बोलते हैं कि हेडर का। लेकिन इसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर जैसे दो हम यहाँ पे एक स्ट्रेचर दिया और दो हम हेडर लगा रहे हैं तो दोनों एक वर्टिकल जॉइंट कनेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो वर्टिकल जॉइंट को हम डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्यून स्ट्रेचर यहाँ का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये हमारा कट के कुछ पार्ट इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर भी सही से रहता है, दोनों साइड से हम यूज कर लेते हैं, मतलब कि क्यून स्ट्रेचर, ठीक है। तीसरा आ गया फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए, एक बार देखा जाए इंग्लिश बॉन्ड की, तो ज्यादातर अभी इंग्लिश बॉन्ड भी चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड की भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और चौथा आता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड हमारा एक स्ट्रेचर पार्ट और एक हेडर पार्ट मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ इसी में पाई जाती है, लेकिन इसका थोड़ा क्या बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये थोड़ा, ठीक है। और अगर एक ब्रिक की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक अच्छे क्वालिटी के अगर आप ब्रिक लेने जाओगे तो जो सबसे कम जो वाटर अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, वो आपका एक अच्छे क्वालिटी का ब्रिक होगा। और जो ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगा वो थोड़ा आपका क्वालिटी उसकी थोड़ी लो होती है, ठीक है। और एक जैसे कि अगर ब्रिक के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि IS 1077 उसका 1992 का एडिशन है, आप लोग भी प्रिफर करें उसको, और बाकी सारी डिटेल्स आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए हम आगे का पार्ट में देखते हैं कि इसके ब्रिक वर्क हम, तो आइए हम देखते हैं कि ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो रेट एनालिसिस के लिए हम एक ब्रिक वॉल लेते हैं। ब्रिक वॉल का बेसिकली लेंथ हमको 2.5 मीटर ले रहे हैं, विड्थ हम ले रहे हैं 0.2 मीटर और हाइट ले रहे हैं 2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके, जो कि हमारा आ रहा है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब साइज ऑफ एक्चुअल ब्रिक जो हम मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमको पहले से दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पे ईंट को तो हम डायरेक्ट लगा नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ मोर्टार का हम यूज करेंगे। तो मोर्टार के साथ में आने के बाद में हमारा ब्रिक का साइज ये हो जाता है, ठीक है। ब्रिक का साइज हो जाने के बाद तो आइए हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पहले से यहाँ पता है कि एक दिया हुआ है और ब्रिक वर्क का 1 ब्रिक का जो साइज आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मतलब कैलकुलेशन करोगे तो फिर 500 नंबर ऑफ ब्रिक निकल के आएगा, ठीक है। अब मतलब इसमें हमारा मोर्टार भी इसमें ऐड है, तो हम मोर्टार निकालेंगे। तो मोर्टार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें से नंबर इतना आया और इनटू एक्चुअल साइज को माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और यहाँ पे एक थंब रूल भी निकल के आता है कि किसी भी क्या बोलते हैं कि ब्रिक वर्क में जो 23% होता है वो मोर्टार की क्वांटिटी होती है, ठीक है। बाकी का जो हो जाता है 77% वो बेसिकली ब्रिक होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें सीमेंट और सैंड का हम कैसे निकालेंगे। तो सीमेंट निकालने के फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा कि सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, टोटल वॉल्यूम लेना पड़ता है, जो कि हमारा है 2.231, ठीक है। इसमें आपको फिर ड्राई कोफिशिएंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ड्राई कोफिशिएंट इसका आपने भी देखा होगा 1.33 आता है। उसके बाद आप देखोगे सम ऑफ ऑल रेशियो, तो 1 + 5, क्योंकि हमने मोर्टार का यहाँ पे रेशियो दिया था 1:5, इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट 1 आएगा, इंटू फिर अगर आप देखो तो इसका डेंसिटी सीमेंट का होता है 1440, और इसको हम डायरेक्ट बैग में कर देते हैं, ठीक है।
ताकि आपको भी पता चले। और इसको फिर 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50 से डिवाइड करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कुछ तो भी, इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ पे, फिर जो भी आपको आएगा वो आपका क्या बोलते हैं कि सीमेंट इन बैग हो जाएगा 50 kg के बैग में, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए मोर्टार के सैंड की, ठीक है, तो सैंड की मोर्टार देखने के लिए फिर अगेन हम वॉल्यूम वही लेंगे 0.231 इंटू फिर ड्राई कोफिशिएंट 1.33 अपॉन 1+5 जो हमारा मोर्टार रेशियो है इंटू पार्ट ऑफ सैंड, ठीक है। पार्ट ऑफ सैंड 200, ये हमको आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। हम इसको क्यूबिक फीट में बदलने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो भी हमको आएगा वो हो जाएगा हमारा सैंड का पार्ट। जो सैंड का जो भी पार्ट आएगा वो हमको CFT में निकल के आएगा, ठीक है। और CFT में निकलने के आगे हम फिर इसके बाद का जो कैलकुलेशन देखेंगे कैरेज में, ठीक है। कैरेज के लिए हमको पहले से ये केस हम आप लोगों को भी याद होगा कि ये केस सॉल्व किया था, और केस के थ्रू हम कैरेज इसका ज़्यादातर ले रहे हैं। कैरेज सीमेंट का जो होता है वो 5.47 का ले रहे हैं, और सैंड का ले रहे हैं 3 रुपये पर CFT, ठीक है। और ये ले रहे हैं 3 पर बैग, ठीक है, पर बैग ले रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि करना है कुछ खास, तो चलो सिविल गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।